बाकी को-करिकुलर एक्टिविटीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो मैं आज आपके बच्चे का कैसा रिजल्ट रहा मैम यहाँ पे? बाय गॉड ग्रेस मैं तो ये आपको बताऊंगी कि मेरा बच्चा स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, तो आई एम सो मच हैप्पी एंड प्राउड। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी इंटरनेशनल स्कूल में टीचर्स और पेरेंट्स के साथ में सीधे रूबरू हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से मैम? यही सिस्टर से। आपका नाम? ज्योति। आपका एजुकेशन क्या है? मैं एम.एड. MBA। आप अभी हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं? नहीं, एट प्रेजेंट मैं हाउसवाइफ हूँ, पहले वर्किंग। जी। कैसा मैम यहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है? स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा है बच्चों के लिए, टीचर्स का? मोस्टली सेटिस्फाइड है, मैं मतलब कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। एजुकेशन पे और बाकी को-करिकुलर एक्टिविटीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो मैं आज आपके बच्चे का कैसा रिजल्ट रहा मैम यहाँ पे? बाय गॉड ग्रेस मैं तो ये आपको बताऊंगी कि मेरा बच्चा स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, तो आई एम सो मच हैप्पी एंड प्राउड। मैम आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे एजुकेशन जो है वो किस तरीके का दिया जाता है? क्या यहाँ पे स्मार्ट क्लास है या नॉर्मल क्लासेस है? स्मार्ट क्लासेस भी हैं जी, और साथ में टीचर्स भी टीच करते हैं बहुत क्लासेस। मैम अभी जब कोविड हुआ था, कोविड के दौरान टीचर्स का क्या योगदान रहा था कि बच्चों को मतलब ऑनलाइन अगर क्लासेस दिया जाता था तो वो नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड करते थे बच्चों को? सिर्फ नोट्स ही नहीं प्रोवाइड करते थे, वो बच्चों को टीच भी करते थे और इंडिविजुअली हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि बच्चा अपनी स्क्रीन को ऑफ करके बैठा है और टीचर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं, ऐसा नहीं था। ये मेरा पर्सनल मतलब मैंने खुद नोट किया था कि बच्चे को पर्टिकुलरली वो ध्यान दे रहे थे इंडिविजुअली कि बच्चा अटेंड कर रहा है कि नहीं, सुन रहा है कि नहीं। वो बीच बीच में पूछते भी थे कि आपने क्या बच्चे ने सुना, कितना सुना, वो हर चीज़ टीचर को करते थे। मतलब जितना टाइम टीचर देता था तो कम्प्लीटली वो बच्चों को ही देता था। एज ए बीइंग गर्ल यहाँ पे आप कितना अपने बच्चे को सेफ महसूस करते हैं? एज अ बीइंग गर्ल तो मैं कम्प्लीटली सेफ महसूस करती हूँ, इसीलिए मेरी एक ही बेटी है और वो यहीं पढ़ती है जी। और सेफ महसूस करती हूँ, इसीलिए उसको यहाँ पढ़ा रही हूँ। जो मीडिया में मैम एक फोबिया क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था लड़कियों को लेकर कि यहाँ पर एक हॉस्टल में एक यहाँ पे गुफा है, क्या ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? नहीं, ऐसा कभी भी मैंने लास्ट 26 ईयर्स से तो कुछ देखा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे लास्ट 26 ईयर्स से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ, आती हूँ और मैंने खुद की स्टडी यहीं के स्कूल कॉलेजेस से की है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। यहाँ पे मैम जैसे इंटरनेशनल स्कूल का जो रिजल्ट रहा है वही स्कूल और कॉलेज का रिजल्ट कैसा रहता है हर साल? हर साल बहुत अच्छा रहता है। मैं खुद भी स्टूडेंट थी तो अब हमारी स्टडी पे पूरा ध्यान दिया जाता था। आज मेरी बेटी यहाँ पढ़ रही है तो उसकी स्टडी पे उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे हर चीज़ को डेवलप किया जाता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैम, आप खुद भी एक स्टूडेंट रही हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो क्या यहाँ पर रैगिंग होता है बच्चों का? नॉट एट ऑल, कभी नहीं हुआ। बल्कि मैं जब एज ए स्टूडेंट यहाँ आई थी फर्स्ट टाइम, मैं बहुत रोती थी, लेकिन जो मेरे सीनियर्स होते थे वो मुझे चुप करवाते थे, हंसाते थे, खुश करते थे। ये नहीं हुआ कि उन्होंने एक दो दिन ही मुझे खुश किया या हंसाया, उन्होंने मुझे महीनों खुश किया और हंसाया और एट लास्ट ये मेरा दिल लगा। मैम यहाँ पे क्या, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके टाइम पे भी और अब जो आपकी गुड़िया यहाँ पे पढ़ी है, क्या उनका स्पेशल वेलकम हुआ है यहाँ पे? हाँ, स्टार्टिंग में जब वो आई थी तो स्पेशल वेलकम हुआ था तब और मैं ये कहूँ जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो हर बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो एक ही बच्चे का स्पेशल वेलकम सिर्फ एक ही दिन करते हैं, नहीं, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे बच्चे को स्पेशल ही फील करवाया जाता है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैम एक और चीज़, जो गुरु जी के ऊपर मीडिया में जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, क्या वो उस चीज़ के लिए आप कुछ कहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने इतने सालों से लास्ट 26 ईयर से देखा है वो कम्प्लीटली बेसलेस है, क्योंकि मैं यहाँ स्टूडेंट भी रही हूँ और आज मैं खुद नियर अबाउट 40 ईयर्स की हूँ। मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस यहाँ रहा है, मैंने कभी कुछ ऐसा ना देखा है, ना यहाँ सुना है, ना ही यहाँ के एनवायरनमेंट में मैंने कभी फील किया है। मैं यहाँ की हॉस्टल की स्टूडेंट भी रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो वो कम्प्लीटली बेसलेस लगते हैं, क्योंकि ऐसा कभी गुरुजी ने ना ऐसी कोई बात कही भी नहीं। मुझे नहीं लगता भाई ऐसा कुछ हो भी सकता है, मुझे नहीं लगता। तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे गुरुजी को लेकर? मैं
मैं तो यही अपील करूँगी कि जस्टिस किया जाए, ज़रा सोचा जाए, सब हर चीज़ के बारे में सारी चीज़ों को कम्प्लीटली देखा जाए और फिर जाके डिसीजन लिया जाए, ना कि किसी एक तरफा रह के कभी भी नहीं सोचना चाहिए और ना ही डिसीजन लेना चाहिए। Subscribe to our channel and press the bell icon.